नंदक एक धनी राज परिवार में जन्मा था। बचपन से ही उसे सभी सुख सुविधाएं मिली। महल की चमक धमक, बहुमूल्य वस्त्र, संगीत, नृत्य और सुंदर स्त्रियां। जीवन के हर रंग का आनंद वह बड़े आराम से लेता रहा। परंतु वह जानता था कि ये सब मायावी हैं। ये सुख स्थायी नहीं थे। जब उसका बड़ा भाई अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हुआ तो नंदक के मन में पहली बार असली शून्यता का एहसास हुआ। वह विचलित था। राजसी जीवन अब व्यर्थ लगता। उसने सोचा, क्या यही जीवन है? इस माया से बाहर कोई रास्ता है? यही सोच उसे बुद्ध के पास ले आई। संन्यास लेने के बाद भी नंदक के भीतर एक आग जल रही थी। वह आग थी काम वासना की। सुंदर स्त्रियां आते और जाते देखकर नंदक का मन विचलित होता जाता, पर उसकी आत्मा को शांति चाहिए थी। वह जानता था कि कहीं गहराई में असली मुक्ति छिपी है। नंदक ने संन्यास ले लिया था, लेकिन भीतर की काम वासना बुझ नहीं रही थी। दूर से वह एक शांत भिक्षु दिखता, लेकिन मन के भीतर उथल पुथल मची रहती। जब भी कोई स्त्री भिक्षा देने आती, नंदक की दृष्टि कुछ क्षण वहीं ठहर जाती। पुरानी यादें, अधूरी तृष्णा और मन का अहंकार बार बार उभरता। रात को जब सब सो जाते, नंदक अकेले ध्यान लगाने बैठता, पर ध्यान की आग बुझाने के बजाय उसकी काम वासना और तेज हो जाती। वह भीतर ही भीतर टूटता जा रहा था। क्या यही जीवन का अंत था? क्या वह कभी सच्ची शांति पा सकेगा? नंदक के मन में हर दिन एक और युद्ध होता। काम वासना और आत्म संयम के बीच जद्दोजहद। कभी कभी वह खुद को कोसता तो कभी अपने मन की आवाज सुनता। क्यों मैं इस बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहा? उसकी आत्मा बेचैन थी और दिल में गहरी पीड़ा थी। वह कई बार सोचता, क्या मैंने सही रास्ता चुना, या मैं फिर भी इस मोह माया के जाल में फंसा हूं? रात के सन्नाटे में उसकी आंखें आंसुओं से भीगी होती, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। एक दिन नंदक ने बुद्ध के पास जाकर अपना मन का बोझ बांटा। वह रोते हुए बोला, भगवान, मैं भिक्षु हूं, पर काम वासना के जाल में फंसा हूं। मैं खुद को नहीं रोक पा रहा। मुझे मार्गदर्शन दीजिए। बुद्ध ने उसकी पीड़ा को समझा और शांत स्वर में कहा, नंदक, तुम अकेले नहीं हो। यह तृष्णा मन का एक रूप है। इसका नाश तभी होगा जब तुम उसकी असल प्रकृति को समझो। बुद्ध ने नंदक से कहा, कल सुबह मेरे साथ नगर चलो। मैं तुम्हें एक ऐसा दर्शन दिखाऊंगा जो तुम्हारे भ्रम को दूर करेगा। नंदक के मन में उम्मीद की एक किरण जगी। सुबह हुई। नंदक और बुद्ध नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक सड़ी गली गाय का शव पड़ा था। उसकी दुर्गंध आसपास फैल रही थी। नंदक ने विचलित होकर कहा, भगवान, इसे देखकर मेरा मन घृणा से भर गया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, नंदक, जो तुम स्त्री में आकर्षण पाते हो, वही शरीर मांस और रक्त का बना है। यह शरीर भी अंततः ऐसी ही दशा में जाएगा। बुद्ध ने नंदक से कहा, काम वासना उस शरीर को देखकर नहीं, तुम्हारे मन की विक्षिप्त दृष्टि से उत्पन्न होती है। जब तुम शरीर की सच्चाई समझोगे, तभी तृष्णा समाप्त होगी। नंदक ने गहराई से सोचा। यह दर्शन उसकी आत्मा पर गहरा असर करने वाला था। बुद्ध ने नंदक को समझाया, तुम्हारी आंखों ने जिस स्त्री को सुंदर माना, वह वस्तुतः केवल मांस, हड्डी और खून का एक रूप है। तुम्हारा मन उसकी सुंदरता में फंसा है, जो एक भ्रांति मात्र है। उन्होंने कहा, यह त्रुटिपूर्ण दृष्टि तुम्हारे मन में काम वासना की आग लगाती है, इसलिए पहले इस दृष्टि को समझना आवश्यक है। नंदक ने ध्यान से सुना और अपने मन को समझाने लगा कि वस्तु में नहीं, बल्कि दृष्टि में बदलाव लाना होगा। बुद्ध ने उसे ध्यान की एक विधि सिखाई। जब भी कामना जागे, उसे ऐसे देखो जैसे कोई बादल गुजरता है। इच्छाएं आती हैं और जाती हैं, पर तुम उनसे चिपको मत। नंदक ने मन में ठाना कि वह इस दृष्टि को बदलकर काम वासना को मिटाएगा। नंदक ने बुद्ध से मिली शिक्षा को मन से अपनाया। वह रोज ध्यान करने बैठता। जब भी काम वासना की लहर उठती, तो वह उसे बस एक बादल की तरह आने जाने देता। शुरुआत में यह आसान नहीं था। मन बार बार विचलित होता, कल्पनाएं जन्म लेती, पर नंदक हार नहीं माना। धीरे धीरे ध्यान की गहराई में वह उस इच्छा को दूर से देखने लगा। जिस तरह नदी के किनारे खड़ा होकर बहती हुई नदी को देखा जाता है, वैसे ही उसने अपने मन की इच्छाओं को देखा। वह जान गया कि इच्छाएं स्थायी नहीं, वे अस्थायी प्रवाह मात्र हैं। उन पर पकड़ छोड़ते ही मन शांत होता गया। यह साधना उसकी आत्मा की शुद्धि का आरंभ थी। नंदक की साधना ने धीरे धीरे मन के कोलाहल को शांत करना शुरू किया। अब जब काम वासना की लहर आती, तो वह उसे पुरानी आग की तरह महसूस करता, जो धीरे धीरे बुझ रही हो। वह समझ चुका था कि ये विचार, ये इच्छाएं बस धूप की तरह हैं, जो समय के साथ धुंधली पड़ जाती हैं। कभी कभी जब वे उठती, नंदक मुस्कुराता और कहता, ये बस राख है, अब नई आग नहीं।
उसने अपनी मानसिक लड़ाई को पहचान लिया था और यही समझना ही था। सबसे बड़ा विजय ध्यान और समझ की साधना से नंदक के मन में एक नई सुबह सी हुई काम वासना की आग अब उसकी आत्मा में नहीं जल रही थी। वह एक शांत नदी की तरह स्थिर हो गया था, जो बहती है तो भी अपने किनारों को नहीं छूती। नंदक ने महसूस किया कि असली मुक्ति तृष्णा के अंत में ही है, और वह अंत केवल तभी संभव है जब हम अपने भीतर की आग बुझा दें। अब उसका मन विचलित नहीं होता, न ही वह वस्तुओं या इच्छाओं का गुलाम रहा। समय के साथ नंदक ने काम वासना की ज्वाला को पूरी तरह बुझा दिया। अब वह न केवल बाहरी वासनाओं से मुक्त था, बल्कि अपने अंदर की भी तृष्णा से मुक्त हो चुका था। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया, नंदक, जिसने अपने मन की आग बुझा ली वही सच्चा तपस्वी है। वासना पर विजय वस्तुओं को त्याग कर नहीं, बल्कि दृष्टि को बदल कर होती है। नंदक ने समझा कि जीवन की सच्ची शांति और सुख उसी में है जहां मन की तृष्णा शांत हो जाए। अब नंदक न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ बन गया, जो यह दिखाता था कि काम वासना को परास्त कर आत्मबोध पाया जा सकता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जितना भी अपने आप को व्यस्त रखे, तो मन में काम वासना जागृत ही नहीं होगी। अगर आपको आज यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल अवनीश विद बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मैं अवनीश कुमार आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।